बेटा सुनो, अब देखो पहले वाले पार्ट में रेडियस कितनी दे रखी है बेटा आपको 75, लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है 10, थीटा निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा L इक्वल टू आर इंटू थीटा। L 10, आर कितना है 75 और थीटा हमको निकालना है। तो 10 अपॉन में 75 इक्वल टू थीटा, कट जाएगा क्या 5 से, ये 2 और यहाँ पे 15, तो थीटा कितना आ जाएगा मेरे बेटा 2/4। यही तो है आंसर। इतना ही करना था बेटा, रेडियन में ही निकालना था। हो गया। अच्छा होमवर्क में कुछ तो पूछना है तो नहीं, होमवर्क का कोई क्वेश्चन हो गया था। आगे बढ़ जाऊं, चलो अब क्या करेंगे, अब सुनो एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज। 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के जो अच्छे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4, और इस क्वेश्चन को बेटा चांद तारों से सजा लो। एग्जाम्पल नंबर 4, आंटी वहाँ पे ना मेरा रूम में ना चार्जर लग रहा है और फोन भी लग रहा है, ठीक है 5 मिनट बाद दे जाना, ध्यान से काम है मेरा फोन है यहाँ पे, 5 मिनट बाद दे जाना। बेटा सुनो, अब सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा सही बच्चे खुद से पढ़े। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार खुद से पढ़े। देखो इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड एक घड़ी है, उसकी मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी है मेरे बेटा 1.5, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, हाउ फार डज इट्स टिप मूव्स इन 40 मिनट। ये टिप जो है 40 मिनट में कितना मूव कर जाएगी। मान लो ये 12 पे है, किस पे है मेरे बेटा 12 पे, 40 मिनट में कहाँ पे आ जाएगी बेटा, ये 8 पे आ जाएगी। 12 पे थी घड़ी की सुई, अगर 40 मिनट में कहाँ पहुँच जाएगी बेटा मूव करके, वो 8 पे आ जाएगी, ठीक है यहाँ तक। तो पूछ रहे हैं कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, एल निकालना है हमको। क्या निकालना है एल। बेटा बताओ कैसे निकाल सकते हैं हमें। और जो मिनट की सुई है मिनट वाली, वो किसका काम करेगी मेरे बेटा रेडियस का काम करेगी। किसका काम करेगी, तो रेडियस कितनी दे रखी है बेटा मुझे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बताओ एल हमको निकालना है। अरे 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 फोन तो नहीं गिरा दिया मेरा, तो चार्जर गिरा देती मेरा, फोन तो बचा देती। हाँ बेटा बताओ मुझे, चलो बताओ कैसे निकाल, सौम्या बताओ जरा, तुम ही बताओ। आर दे रखा है 1.5, एल निकालना है क्या, कैसे कैसे, देखो ऐसे नहीं करना है, बोला तुमने सही है, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपको बताता हूँ मैं। देखो हमें एल निकालना है, थीटा पता होना चाहिए ना, आर हमें दे रखा है, अगर थीटा पता हो तो हम एल निकाल लेंगे। मुझे एंगल चाहिए बेटा ये, कि ये एंगल मुझे मिल जाए थीटा। अब मुझे बताओ बेटा मिनट वाली सुई पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाती है 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, और पूरा चक्कर लगाने में एंगल कितना बनता है 360 का। तो लिखेंगे एंगल रोटेट इन 60 मिनट, एंगल रोटेट इन 60 मिनट कितना बनता है मेरे बेटा एंगल 360। 60 मिनट में एंगल बनता है 360 का, तो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनेगा बोलो बेटा 360 अपॉन में 60, जी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6। बोलो कोई प्रॉब्लम, यहाँ
यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? तो 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का। और बेटा यहाँ तक मिनट कितनी लगी है? तो इन 40 मिनट, बताओ बेटा 40 मिनट में कितना बनेगा? तो 6 × 40 एंगल आ गया 240 डिग्री। लेकिन मेरे बेटा फॉर्मूले में लगाने के लिए आपको एंगल किस में चाहिए? और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं? 240 × पाई अपॉन में 180। बताओ कितना आएगा सॉल्व करके? इतना 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 इतना, बोलो जल्दी से। 0 से 0 कट गया, देखना क्या ऐसे आएगा क्या? थीटा आ गया, आर दे रखा है, क्या हम एल निकाल सकते हैं? निकालो, मैं यही कर लेता हूं साइड में। एल का फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा? 1.5। और थीटा कितना है? 4π/3, 2π। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, तो 3 से कट गया 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो 2π। और पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, तो आंसर इज 6.28 सेंटीमीटर। करो बेटा फटाफट से नोट। हो गया बेटा? अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्या हुआ इशिका? बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 3, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है बेटा क्वेश्चन को? अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया है बेटा, वो 301 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 1 मिनट में, है ना, 360 बार घूम जाता है। अब क्या पूछ रहे हैं? दो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। वो 1 सेकेंड में कितना रेडियन एंगल बनाएगा? वो 360 चक्कर लगते हैं 1 मिनट में। देखो पहले क्वेश्चन समझो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज कर रहा है बच्चों को। इन्होंने बोला एक पहिया है, व्हील है, वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 360। तो 1 सेकंड में एंगल कितना बनाएगा? हमसे ये नहीं पूछा कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, हमसे क्या पूछ रहा है वो कि 1 सेकंड में एंगल कितना बनाएगा। जबकि दे क्या रखा है कि 1 सेकंड में चक्कर कितने लगाता है? 360। 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा? तो आप सबसे पहले ये निकालो कि वो 1 सेकंड में चक्कर कितने लगाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अ व्हील नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, ऐसे लिखो, इन 1 मिनट। बेटा बताओ कितने हैं? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो इन 1 सेकेंड 360 अपॉन में कितना आ जाएगा? 6। मुझे ये पता चल गया कि वो पहिया जो है, व्हील जो है, वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? 6 चक्कर लगाता है। लेकिन क्या मुझसे ये पूछा है कितने चक्कर लगाता है? मुझसे क्या पूछा है? 1 सेकंड में एंगल कितना बनाता है, यही पूछा है ना मेरे बेटा। अब मुझे बताओ, एक पूरा चक्कर लगने में एंगल कितना बनता है? उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए उसने? 6। तो एंगल तो लिखेंगे एंगल रोटेट इन 1 रिवॉल्यूशन। बेटा 1 चक्कर में कितना एंगल बनता है? 360। तो इन
6। अच्छा बेटा एक मिनट रुक जाओ, बस एक सेकंड रुक जाओ। 360 को अगर मैं रेडियन में पूछूं तो कितना होगा? 360 को रेडियन में बोले तो 180 होता है पाई, तो 360 कितना हो जाएगा? चाहे तो निकाल भी सकते हो बेटा। 360 को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे? पाई अपॉन में 180 कितना आ जाएगा? 2 पाई। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये रेडियन में क्यों लिखा है? क्योंकि आंसर हमें किस में निकालना है? तो 2 पाई, तो 6 चक्कर में कितना लगेगा बेटा? 6 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा? 12 पाई रेडियन। करो बेटा नोट। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है किसी को? इशिका पूछना है? बोलो, बता बता। क्या बता? क्या चीज? पूरा शुरू से कि एक सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा। अब बताओ एक चक्कर लगने में एंगल कितना बनता है? तो 6 चक्कर लगने में कितना बन जाएगा? 6 का मल्टीप्लाई करो। तो अब तुमने बोला कि एक चक्कर में 360 बनता है, तो 360 को रेडियन में कितना कहते हैं? मैंने लिख दिया यहाँ पे n will rotate in 1 revolution equal to 2 pi। तो इन 6 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? ठीक है? नोट्स आ गया? ये अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है। लेके आना मुझसे एक नोट्स है, ये सवाल करो, प्रैक्टिस काम आएंगे। अभी तो मैं कुछ आपको करा नहीं रहा हूँ, तो सिंपल सिंपल एनसीईआरटी फोकस कर रहा हूँ। मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने हैं बहुत सारे, क्योंकि पेपर में सब एक्स्ट्रा ही आएगा। अभी तो मैं ये चाह रहा हूँ एक बार हम एनसीईआरटी कर लें 6 चैप्टर। बेटा अच्छा आप लोगों का फर्स्ट टर्म यहाँ उसका कुछ सिलेबस बताया है? अभी कौन कौन से? थर्ड हो ही गया है, चल ही रहा है आपका। फर्स्ट आप से रिकॉर्ड किया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको सिर्फ पक्का करा दिया है स्कूल में, इसलिए आएगा। और अभी अभी टेस्ट वेस्ट भी अभी है कि बाद में है? जुलाई में है ना? जो फर्स्ट टर्म होगा ना आपका, उसमें कम से कम बता रहा हूँ 6 चैप्टर तो एटलीस्ट आएगा। फर्स्ट टर्म सितंबर वाला 6 और 7 चैप्टर बनते हैं हर स्कूल में मोस्ट, इससे कम नहीं रहेंगे। हाँ नहीं, आधी नहीं आती, कम आती है, आधी आती है। तो मुझे एक बार अपने अपने स्कूल के जो भी चैप्टर है वो पढ़ा है, मुझे वो बताते रहना। क्योंकि क्या होता है 11th में हर स्कूल वाले अपना अपना चैप्टर डालते हैं, मुझे एक दो अलग से। जैसे नजफगढ़ में या दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं वो अपना चैप्टर फिक्स रखते हैं, 7 चैप्टर 6 चैप्टर, यहाँ स्टेप 1 to 7, 1 to 8 ऐसे। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं? 4 चैप्टर शुरू के ले लिए, एक बीच का में, एक बीच में से निकाल लिया, एक लास्ट में से निकाल लिया, है ना? तो वो हर स्कूल वाले अलग अलग बताएंगे अपने चैप्टर। तो जो कॉमन है वो तो उनको पढ़ाई रहूंगा, जो किसी का अलग भी चैप्टर हो वो भी मुझे बता देना कि सर मेरे स्कूल में ये वाला बता रहे हैं। बहुत स्कूल में 13 डायरेक्ट, 13 लिमिट 12 वाला करेंगे, लिमिट से डायरेक्ट, तो अलग अलग एक आधा चैप्टर अलग कराते हैं कुछ स्कूल में, तो वो मुझे बता देना क्या है, तो वो मैं अलग से करवा दूंगा आपको। और एक बार एनसीईआरटी ये हमारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे सारे, है ना? एनसीईआरटी एक बार आप बेस स्ट्रॉन्ग कर लो पहले अपना। लॉग, एक लॉग फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन होगा, वो सेकंड चैप्टर में वैसे है नहीं एनसीईआरटी में आपका, लेकिन मैं अलग से करा दूंगा। वो लॉग ग्राफ बनवाया होगा ना बस, तो एक बार जो नोट किया है आपने अभी नहीं ले आना है, फोटो भेज देना है मुझे एक बार, मैं देख लूंगा उसका क्या क्या करवाया है, वो करवा दूंगा आपको, ठीक है? चलो बेटा, बस मैं इसीलिए बच्चों को पूछता रहता हूँ, कुछ भी अलग कराएं एक बार मुझे बता दो क्या करवाया है, वो आपको पहले करा दूंगा मैं, ठीक है? ये हो गया बेटा। चलो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ नया टॉपिक, और ये टॉपिक 10th से रिलेटेड है, जो आपने 10th में पढ़ा भी है ना? उसी से रिलेटेड है, लेकिन एक स्टेप आगे का है उससे। देखो आपने 10th क्लास में ये तो पढ़ा होगा, ये क्या होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और ये कौन सा होता है मेरे बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, 10th क्लास तक जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थी। किसकी थी बेटा वो? अब हमें 11th में चारों क्वाड्रेंट की पढ़नी पड़ेगी, है ना? चारों क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? अभी हल्का हल्का बताऊंगा मैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ।
पहला क्वाड्रेंट जो होता है उसमें ऑल का मतलब साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी सब पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? वो पॉजिटिव। और 10th तक पॉजिटिव ही है हमारे सिलेबस में, है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा, वो इतना ही पढ़ाते हैं 10th में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं मेरे बेटा? ये पॉजिटिव। इनके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो माइनस का होगा, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। बाकी सभी किसके होंगे मेरे बेटा? माइनस के होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। बाकी सभी क्या होंगे? माइनस के, ठीक है। अगर आप कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का है, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का है, तो इसको याद करने का एक तरीका भी है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बेटा आफ्टर किससे स्टार्ट हो रहा है? ए का मतलब है ऑल। ए का क्या मतलब है? ऑल। यानी पहले क्वाड्रेंट में सभी किसके होंगे? पॉजिटिव। ये स्कूल किससे स्टार्ट हो रहा है? एस से स्टार्ट क्या होता है बेटा हमारा? साइन। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के रहेंगे, ठीक है। टू किससे स्टार्ट होता है बेटा? 10 से। और 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। अब क्या लास्ट में? कॉलेज। कॉलेज किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। तो सी क्या होता है? कॉस। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। ये चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर इनकेस कई बार ऐसा होता है माइंड से स्किप हो जाता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस का था, थर्ड में कौन प्लस का है, तो आप इसके थ्रू याद रख सकते हैं ऐसे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब मैं कुछ लिखवा रहा हूँ वो 10th क्लास का ही है। सबसे पहले बेटा साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक का उल्टा? टेन का उल्टा? कॉट का उल्टा? टेन। सेक का उल्टा? कॉस। और कॉस का उल्टा? सेक। दूसरा आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? दूसरी बात, आपने 3 आइडेंटिटीज भी पढ़ी होंगी 10th क्लास में, वही रिपीट कर रहा हूँ। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी कोई नया फॉर्मूला हम नहीं पढ़ रहे हैं 11th क्लास का, जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ सब 10th क्लास का है, ठीक है। दूसरा कौन बोलेगा मेरे बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा कौन बताएगा? वेरी गुड, तुम तो अच्छे बच्चे हो यार। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मुझे लगा था तुम तीसरा वाला नहीं बता पाओगे, दो तो बता दोगे, लेकिन नहीं, मैं गलत हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम? ये तो सब याद है, तो अब तो मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा ये याद कर लेना, ये तो याद है आपको पहले से ही। अब मैं आपको इनका यूज़ करना सिखाऊंगा आज। पहले तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना, फॉर्मूले सबको अच्छे से हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में वो आपको बताता हूँ। अभी आपको जो सीखना है वो ये जो टेबल मैंने आपको बनाई है आपके सामने, ठीक है, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन प्लस का होता है और कौन माइनस का होता है, इसका रोल है। एग्जाम्पल करेंगे सबसे पहले हम, एग्जाम्पल नंबर, बस मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसके बाद आप सारा आपको छोड़ दूंगा, है ना। और सारा आप खुद कहेंगे सर इसमें है क्या जो आप हमसे करवाओ, हम भी कर लेंगे अपने आप। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 6, इफ cos x इक्वल टू माइनस का 3/5, cos x की वैल्यू क्या दे रखी बेटा? पेज नंबर होगा 55। cos x इक्वल टू माइनस का 3/5 x इन थर्ड क्वाड्रेंट, किस में दे रखा है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के पांचों आपको निकालने हैं। बेटा नोट मत करना प्लीज कोई बच्चा, है बस 5 मिनट लूंगा मैं आपके, उसका सारा आपको करना है, मेरा कुछ नहीं बचेगा बताने का। फिर सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? cos x की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? माइनस का 3/5। x कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो बाकी के 5 जो बचे वो आपको निकालने हैं। 6 होते हैं ना, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट, 6 होते हैं ना, ये 6 में इन्होंने एक दे दिया कॉस, बोले बाकी के पांचों की वैल्यू बता दो। कंडीशन क्या है कि x कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? थर्ड में।
बेटा थर्ड में कौन कौन प्लस होता है? टेन और कॉट, ठीक है ना। ये क्या है? कॉस। देखो तभी माइनस का साइन लगा हुआ है ना आगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस को होता है? टेन और कॉट। तो बाकी के सभी किसके होंगे? माइनस के। तो ये कॉस है, किसका है? माइनस का है। आगे बेटा बात समझ में। अब मुझे बाकी के 5 निकालने हैं। एक बहुत मुश्किल था, एक तो निकालना बहुत मुश्किल है। कौन सा? बेटा ये क्या है? कॉस। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। क्या हो जाएगा? कितना मुश्किल था ना बेटा ये तो सबसे ज्यादा मुश्किल तो यही था, ठीक है। ये जरा ध्यान से निकालना सभी बच्चे। पहला वाला एक तो अब हमेशा निकलेगा उल्टा करके, तो एक तो निकल ही जाएगा, यानी आधा नंबर तो आपको मिल ही जाएगा पेपर में, कुछ भी नहीं भी कर पाओगे तो उल्टा करके। अब आगे चलते हैं बेटा। अब आप मुझे बताओ बाकी के 4 निकालने हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कॉस। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें कॉस यूज हो रहा है? 3 आइडेंटिटी लिखवाई ना। पहली वाली आइडेंटिटी है तो लिखेंगे वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1। बेटा कॉस की वैल्यू रख दूं यहाँ पे, तो देखना साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? का स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 9/25। अच्छा माइनस का 9 होगा प्लस का? माइनस का क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर जब करते हैं माइनस का हमेशा कैसा होता है? प्लस का होता है, तो प्लस माइनस हट जाएगा। इक्वल टू में क्या आएगा मेरे बेटा? 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये प्लस का 9/25 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम कितना आएगा? तो 25 ऊपर माइनस का, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा मेरे बेटा? कौन बच्चा बताएगा साइन एक्स की वैल्यू? प्लस माइनस, स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो साइन किसका लगाते हैं? प्लस माइनस। ये जरूर लगाना, प्लस माइनस। क्या बचेगा मेरे बेटा? अब 2 साइन आ रहे हैं, एक प्लस का भी आ रहा है और एक, अब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड में कौन कौन प्लस? तो ये बेचारा कौन होगा? तो लिखेंगे एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बेटा? बताओ कोई प्रॉब्लम? साइन एक्स आ गया। अब एक मुश्किल वाली वैल्यू निकालें, जो सबसे मुश्किल निकलती है, कोसेक। उल्टा कर देंगे, साइन एक्स का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो कोसेक एक्स की वैल्यू 4 वैल्यू निकल गई बेटा। अब बची कौन सी? 10 और, बताओ 10 कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा? साइन एक्स की वैल्यू निकाल रखी है हमने, और ये क्या है हमारा? कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? और 10 का उल्टा कर देंगे तो मुश्किल वाली वैल्यू आ जाएगी, कॉट एक्स। हो जाएगा पूरा। अब पूरा करो क्वेश्चन। फटाफट से पूरा नोट करना है ना, पूरा करना, और उसके बाद मुझे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाना। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करने के बाद
सेकंड वाला पूछना तो नहीं किसी को, मुश्किल लगा क्या? आंसर चेक करे, आंसर चेक करा है बेटा आप लोगों ने? सेकंड वाले का आंसर चेक किया है? एक बार टैली तो कर लो, पता लगे गलत निकाल के सब खुश हो रहे हैं। सही है, कोई मुश्किल तो नहीं है बेटा। तो अब आप एक काम करके दिखाएंगे, कौन सा सेकंड वाला किया है ना, सेकंड था साइन एक्स। बेटा फिफ्थ वाला और करो, फिफ्थ वाला और करेंगे इसके बाद। हो गया बेटा? नहीं आ रहा? आ नहीं रहा? कोई बात नहीं। क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सॉल्व नहीं हो रहा है, अभी देखते हैं, कर दूँगा। हेलो, हाँ आंटी, ठीक है आऊँगा, ये ले लूँगा। 6:30 तक आऊँगा, 6:30 7 तक।
करा दूं क्या? आ गया? तुम इसी का तुम्हारा आइडेंटिटी गलत। सौम्या आधा किया है बेटा। क्वेश्चन था क्या वैसे बोलना जरा, क्वेश्चन था क्या? 10x 10x कितना दे रखा था? -5/, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। बाकी के सब निकालने हैं। तो cot x क्या आएगा? -12/5। अब बेटा 10x दे रखा है तो क्या हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं? sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लगा सकते हैं। यही लगाई सबने। sec स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसे, इसका स्क्वायर कर दो कितना आएगा? 25/144 इक्वल टू में क्या? 1। sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 25 अपॉन में 144। बताओ sec स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? 169 अपॉन में 144। एलसीएम ले लेंगे इसके अपॉन में 1 लगा के। किया है सबने बेटे? धैर्य मिस्टेक मिली क्या? मिल गई? तो बेटा sec x की वैल्यू आपकी निकली होगी ±13/12, यही निकली है। अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा था? सेकंड। सेकंड में sec किसका होता है? नेगेटिव। तो sec x की फाइनल वैल्यू हो जाएगी -13/12। sec को उल्टा कर देंगे तो cos x -12/13। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब क्या निकालना है मुझे? साइन। कैसे निकलेगा बेटा बताओ? फर्स्ट आइडेंटिटी लगा दो। cos x निकाल चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लगा दो, वहां से साइन आ जाएगा। साइन को उल्टा कर देंगे तो cosec आ जाएगा। अब देखना बेटा, बेटा एक मिनट देखो जरा, 1 to 5 सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? एक बार चेक करो। दो तो मैंने करवाई दिए हैं, सेकंड और फिफ्थ तो कर ही चुके हैं हमने, बाकी बचे हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 भी चेक करो मेरे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7 चेक करो, हो जाएगा? ऐसा तो बता दो हो जाएगा। नहीं आसान है ना? ऐसा तो नहीं कहोगे कि सर ज्यादा होमवर्क दे रहे हो? बेटा क्वेश्चन नोट करना जरा प्लीज। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया
of sector of a circle which subtends an angle of 45 degree at the center. बेटा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा? आर नहीं है? मैंने डायमीटर नहीं बोला था? तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर.